उत्तराखंड आस्था की नगरी। इस राज्य को देवभूमि भी कहा जाता है। हिमालय की वादियों में बसा हुआ यह राज्य, जहां प्रकृति अपनी सुंदरता खुद बयान करती है। पहाड़ों के बीच से निकलता सूरज और हिमालय की गोद से निकलती गंगा, मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया। पक्षियों का चहचहाना, बहते हुए झरने का स्वर सहज ही मन को छू लेता है। हरिद्वार की गंगा आरती, ऋषिकेश का राम झूला और लक्ष्मण झूला, महादेव का नीलकंठ द्वार, चार धाम और त्रिवेणी घाट, सांस्कृतिक विरासत संभाले लोक नृत्य या फिर जंपिंग हाइट और राफ्टिंग जैसे हैरतअंगेज कारनामों का लुत्फ उठाए उत्तराखंड आए। बाणी पढ़िया करो, बाणी सुनिया करो, बाणी पढ़िया करो, बाणी सुनिया करो, बाणी सुनिया करो, बाणी गाया 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 करो, गुरुद्वारे नित्य आया करो, गुरु चरणों च हाजरी लवाया करो, गुरु चरणों च हाजरी लवाया करो। उत्तराखंड आस्था की नगरी। इस राज्य को देवभूमि भी कहा जाता है। हिमालय की वादियों में बसा हुआ यह राज्य, जहां प्रकृति अपनी सुंदरता खुद बयान करती है। पहाड़ों के बीच से निकलता सूरज और हिमालय की गोद से निकलती गंगा, मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया। पक्षियों का चहचहाना, बहते हुए झरने का स्वर सहज ही मन को छू लेता है। हरिद्वार की गंगा आरती, ऋषिकेश का राम झूला और लक्ष्मण झूला, महादेव का नीलकंठ द्वार, चार धाम और त्रिवेणी घाट, सांस्कृतिक विरासत संभाले लोक नृत्य या फिर जंपिंग हाइट और राफ्टिंग जैसे हैरतअंगेज कारनामों का लुत्फ उठाए उत्तराखंड आए। उत्तराखंड आस्था की नगरी। इस राज्य को देवभूमि भी कहा जाता है। हिमालय की वादियों में बसा हुआ यह राज्य, जहां प्रकृति अपनी सुंदरता खुद बयान करती है। पहाड़ों के बीच से निकलता सूरज और हिमालय की गोद से निकलती गंगा, मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया। पक्षियों का चहचहाना, बहते हुए झरने का स्वर सहज ही मन को छू लेता है। हरिद्वार की गंगा आरती, ऋषिकेश का राम झूला और लक्ष्मण झूला, महादेव का नीलकंठ द्वार, चार धाम और त्रिवेणी घाट, सांस्कृतिक विरासत संभाले लोक नृत्य या फिर जंपिंग हाइट और राफ्टिंग जैसे हैरतअंगेज कारनामों का लुत्फ उठाए उत्तराखंड आए। नमस्कार, टीवी 100 में आपका स्वागत है। मैं हूं अवनी शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हिमाचल न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। देहरादून में आज कैबिनेट की बैठक, शाम 5 बजे होगी बैठक में पेंशन और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना पर लिया जा सकता है फैसला। उत्तराखंड कांग्रेस के हारे उम्मीदवारों की होगी बैठक, कांग्रेस भवन में सुबह 11 बजे से शुरू होगी बैठक।
उत्तरकाशी के भंकोली गांव में हेलीकॉप्टर से भेजा जा रहा है राशन। मानसून से पहले राशन भेजने में असफल रहा प्रशासन। राशन भेजने में हजारों रुपए की आ रही है लागत। हमीरपुर जेल में सेन जेल प्रशासन को चकमा देकर 5 कैदी हुए फरार। कैदियों को पकड़ने में जुटी पुलिस। और चंबा में 15 अगस्त की तैयारियां जोरों पर। परेड में पुलिसकर्मियों के साथ कई स्कूली बच्चों ने किया रिहर्सल। और अब खबरें विस्तार से। आज शाम 5 बजे उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में कई अहम फैसलों पर चर्चा होगी। इसमें किसानों को पेंशन देने, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना सहित कई मामलों पर निर्णय लिया जाना है। कैबिनेट की बैठक सोमवार को होनी है, जिससे बाद में बदलाव करके आज के दिन करने का फैसला लिया गया है। बताया जा रहा है कि बैठक में किसानों को पेंशन देने और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना पर अहम फैसला हो सकता है। तो आज देहरादून में शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक होगी, जहां पर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। देहरादून में आज शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक है, जिसमें सारे कैबिनेट मंत्री अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और साथ ही में आपको बता दें कि अहम मुद्दों पर भी फैसला लिया जा सकता है। पेंशन, स्वास्थ्य योजना, इन मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है और साथ ही में फैसला भी लिया जा सकता है इस कैबिनेट बैठक में, जो कि आज शाम 5 बजे है देहरादून में। उत्तराखंड कांग्रेस मिशन 2017 की तैयारियों में जुट गई है। इसके तहत आज देहरादून में उन सभी कांग्रेस उम्मीदवारों की मीटिंग बुलाई गई है जो 2012 में विधानसभा का चुनाव हार गए थे। ये मीटिंग ऐसे वक्त में बुलाई गई है जबकि हरिद्वार जिले में कांग्रेस के तीनों विधायकों ने अपनी नाराजगी खुले तौर पर जाहिर की है। हालांकि प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी संजय कपूर ने किसी तरह की दिक्कत न होने का दावा किया है। जानकारी लेंगे क्या किस तरीके से काम और ज़्यादा करे जाएं ताकि उन्हें आगे आने वाले 2017 के चुनाव में उसका लाभ मिल सके। क्या कारण रहे कि वो चुनाव में उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा और किस तरीके से आगे करा जाए ताकि उन्हें और उसका लाभ पहुंचे। तो उनकी कोई मन की पीड़ा होगी, उन्होंने कहीं बात रखी है। जब राजनीति में हम भी विधायक हैं, कहीं हो सकता है किसी अधिकारी से कहीं कोई बात रही हो, कोई बात नहीं सुनी गई हो, तो उन्होंने कोई बात कह दी। कोई ऐसी पीड़ा नहीं है कि जिसका निराकरण ना हो सकता हो। अगर कोई बात है तो उससे हम वार्ता करेंगे और उसका समाधान। वही उत्तराखंड कांग्रेस में कलह मची हुई है। हरिद्वार से तीनों कांग्रेसी विधायकों ने पार्टी के खिलाफ बगावत छेड़ी हुई है। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने सीएम हरीश रावत को खत लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। हालांकि सीएम हरीश रावत ने नाराजगी जैसी किसी भी बात को खारिज किया है। उत्तराखंड कांग्रेस में क्या फिर से कलह का दौर शुरू हो गया है? क्या कांग्रेस फिर से विवादों की पटरी पर चल पड़ी है? क्या सरकार में फिर से तकरार बढ़ गई है? ये सवाल कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन समेत हरिद्वार के तीनों कांग्रेसी विधायकों के रुख की वजह से उठ रहे हैं। हरिद्वार के तीनों कांग्रेसी विधायकों ने जिस अंदाज में मीटिंग की और मीटिंग के बाद जो तेवर दिखाए, उससे अटकलों का बाजार गर्म होना लाजमी है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को, अपने हाईकमान को अवगत करा दिया है कि जनपद हरिद्वार में जिस किसी भी प्रशासनिक अधिकारी, जिस किसी भी पुलिस अधिकारी, जिस किसी भी तकनीकी अधिकारी की पोस्टिंग हो, वो हम लोगों से पूछे बगैर नहीं की जाए। नंबर 2, हमारे हलकों में जो अधिकारी पोस्टेड हों, चाहे राजस्व के हों, चाहे पुलिस के हों, चाहे प्रशासन के हों, चाहे टेक्नोक्रेट्स हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, उसमें हमसे अनुशंसा जरूर ली जाए। इसके बाद देखने में ये आ रहा है कि जनपद हरिद्वार को फुटबॉल ग्राउंड बना दिया गया है। बाहरी क्षेत्र के लोग हैं, ठेकेदारी करने, व्यवसाय करने आ रहे हैं और यहाँ का जो व्यवसायी है उसको
को कुंठित कर रहे हैं, उसका जो है शोषण हो रहा है। हम इसका विरोध करते हैं। बाहर के आदमी को बर्दाश्त हम यहाँ पे नहीं करेंगे। एसडीएम रुड़की को लेकर के हम चारों के अंदर बहुत रोष है। उस व्यक्ति को प्रोटोकॉल का निर्वहन करना नहीं आता, तहजीब का सलीका नहीं आता है। जिलाधिकारी से कहने के बाद भी ढंग से व्यवहार नहीं कर रहे हैं। हम मुख्यमंत्री से कहेंगे ऐसा बदतमीज अधिकारी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चैंपियन के इन बयानों में बहुत सारी चीजें साफ हो रही हैं। मसलन विधायकों की अनदेखी, अधिकारियों की मनमानी या प्रोटोकॉल की परेशानी। इन सवालों के साथ चैंपियन साहब राजधानी देहरादून पहुंचे और सीएम से मुलाकात कर उन्हें अपनी शिकायतों का एक खत भी थमा दिया। हालांकि सीएम हरीश रावत ने नाराजगी जैसी कोई भी बात को खारिज करते हुए अफसरों के लिए कुछ नए मानक गिना दिए। 1.25 लाख जनता ने हमें चुन के भेजा है। अगर राजस्व के कर्मचारी, ब्यूरोक्रेट्स, अगर टेक्नोक्रेट्स, अगर पुलिस हमारी बात नहीं मान रही, और सही बात, गलत बात नहीं कह रहे, और उसके बाद डिकोरम नहीं रखा जा रहा है, प्रोटोकॉल नहीं रखा जा रहा है। नवनियुक्त एसडीएम है, उनको ये नहीं पता कैसे बात की जाती है जनप्रतिनिधियों से। 3-3 बार से विधायक चुने हैं, कैबिनेट मंत्री का रैंक रखते हैं, सीनियर पॉलिटिशियन है, तहजीब से बात करनी चाहिए। वो बदतमीजी से बात कर रहे हैं, तो ये बर्दाश्त नहीं हो। आज ही एक विधायक तो आज ही मेरे साथी थे, नाराज नहीं, उन्होंने सुझाव दिया है। और लेकिन मेरे लिए बहुत आवश्यक है कि जो आईएएस अधिकारी आ रहे हैं उनको हम, बल्कि पीसीएस अधिकारियों के लिए बहुत आवश्यक है कि उनको हम ऐसी जगह पोस्टिंग करें ताकि राज्य के रेवेन्यू स्ट्रक्चर के विषय में उनको मालूम हो सके। चैंपियन का अंदाज चुनौती भरा है और सीएम समझाने की सियासतम का सहारा ले रहे हैं। लेकिन इस पूरे मसले पर कांग्रेस में घमासान तेज हो गया है। 2012 में बीएसपी का हाथी छोड़ हाथ के साथ आने वाले काजी निजामुद्दीन ने इसे कुंवर प्रणव का निजी मुद्दा बताकर आईना दिखाने की कोशिश की है। साथ ही संगठन से कार्रवाई करने की मांग भी कर दी है। तो व्यक्तिगत कारणों से के साथ जॉइंट मजिस्ट्रेट प्रोटोकॉल का निर्वहन नहीं करते या उनको बात करने की तमीज़ नहीं है, ये व्यक्तिगत चीज़ें हैं। ये व्यक्तिगत चीज़ें दूर रहनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी का मैं एक सदस्य हूँ। कांग्रेस पार्टी को संगठन के लोग जो पब्लिकली आकर संगठन को और सरकार को, पार्टी की सरकार को बदनाम करने का या उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कम से कम संगठन को तो सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हरिद्वार जिले के विधायकों की नाराजगी कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े में बदल गई है। मतलब तलवार एक बार फिर मैदान से बाहर निकलने को बेताब है। उलझन और सवालों की इसी दौर में विजय बहुगुणा ने भी हरीश रावत को भाग्यशाली बताकर तंज कसा है। हरीश रावत जी का सौभाग्य ज्यादा है मुझसे कि तिवारी जी को, मुझको जो अंदर से जो परेशानियां उठानी पड़ती थी वो इनको नहीं उठानी पड़ रही है, क्योंकि कांग्रेस इस समय जो है वो यहाँ की आपदा को देखते हुए, विकास को देखते हुए पूरी एक है, इसीलिए चुनाव में जीतेगी। बहुगुणा का बयान सीधे सीधे हरीश रावत को ही निशाने पर ले रहा है, क्योंकि एनडी तिवारी और विजय बहुगुणा के मुख्यमंत्री रहते रावत ने ही अपने अंदाज से बेचैनी बढ़ाई थी। अब सवाल इसी बात का है कि भाग्यशाली हरीश रावत हरिद्वार से उठी विरोध की चिंगारी को कैसे दबा पाएंगे और मौजूदा हालात को भविष्य में चुनौती नहीं बनने देंगे। शाहीन चौधरी, टीवी 100, देहरादून। वक्त हो गया ब्रेक का, आप बने रहिए टीवी 100 के साथ। उगता है सूरज तो खिल उठते हैं पहाड़, डूबता है सूरज तो मस्त नजर आते हैं पहाड़। लेकिन इसे पूरा सच मान लेना बहुत कम जानना है पहाड़ को। पूरा सच जानने के लिए देखिए टीवी 100, आपकी आवाज। बाणी पढ़िया करो, बाणी सुनिया करो।
सुनिया करो बाणी गाया करो बाणी सुनिया करो बाणी गाया करो गुरुद्वारे नित्य आया करो गुरु चरणा च हाजरी लवाया करो उत्तराखंड आस्था की नगरी। इस राज्य को देवभूमि भी कहा जाता है। हिमालय की वादियों में बसा हुआ यह राज्य, जहां प्रकृति अपनी सुंदरता खुद बयान करती है। पहाड़ों के बीच से निकलता सूरज और हिमालय की गोद से निकलती गंगा, मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। पक्षियों का चहचहाना, बहते हुए झरने का स्वर सहज ही मन को छू लेता है। हरिद्वार की गंगा आरती, ऋषिकेश का राम झूला और लक्ष्मण झूला, महादेव का नीलकंठ द्वार, चार धाम और त्रिवेणी घाट, सांस्कृतिक विरासत संभाले लोक नृत्य या फिर जंपिंग हाइट और राफ्टिंग जैसे हैरतअंगेज कारनामों का लुत्फ उठाए उत्तराखंड आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। करते हैं रुख अगली खबर का। आज नैनीताल हाईकोर्ट में एडमिशन को लेकर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई होगी, तो वहीं उत्तराखंड में छात्रों के एडमिशन पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। नैनीताल हाईकोर्ट की तरफ से यूजीसी मानकों के तहत ही एडमिशन देने के आदेश जारी किए गए हैं, जिससे हजारों छात्रों के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। हाईकोर्ट का ये आदेश सरकार की नींद भी उड़ा रहा है। तय मानकों के हिसाब से एडमिशन कराए जाने को लेकर तमाम कॉलेजों में हड़कंप मचा हुआ है। ऐसे में सरकार की बेचैनी काफी हद तक बढ़ गई है। उत्तराखंड में छात्रों के भविष्य को लेकर सस्पेंस बरकरार है। नैनीताल हाईकोर्ट की तरफ से यूजीसी मानकों के तहत ही एडमिशन देने के आदेश जारी किए गए हैं, जिससे हजारों छात्रों के सामने घर बैठे रहने की नौबत आ गई है। हाईकोर्ट का ये आदेश सरकार की नींद भी उड़ा रहा है। तय मानकों के हिसाब से ही एडमिशन कराई जाने को लेकर तमाम कॉलेजों में हड़कंप है। मतलब एक क्लास में फिक्स सीटों के आधार पर ही एडमिशन दिया जा सकता है। ऐसे में सरकार की बेचैनी काफी हद तक बढ़ गई है। सीएम ने शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारियों से बैठक कर समाधान निकालना चाहा, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला। लिहाजा अब दोबारा अदालत में अर्जी लगाने की तैयारी की गई है। छात्रों की कुल संख्या और प्रबंध जितना हम कर सकते हैं इस बार, उसमें बड़ा अंतर है, तो हम न्यायालय की शरण में जाएंगे। सरकार की तरफ से अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री ने इवनिंग क्लासों को लेकर तमाम विकल्पों पर विचार किया, फिर भी कोई रास्ता नहीं निकला। इसके अलावा निजी शिक्षण संस्थानों की तरफ भी सरकार उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। साथ ही सरकार ने यह भी भरोसा दिया है कि छात्रों के भविष्य से कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। मैंने आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। यूं तो हमको व्यवस्थित तरीके से सारे बंदोबस्त करने के लिए कम से कम 3 साल का समय चाहिए। फिर भी मैंने इनसे कहा है कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग स्कूल कॉलेज फैसिलिटीज़ हैं, उनमें हम संध्याकालीन सत्र प्रारंभ करने से लेकर के राज्य के अंदर कॉलेजेस में जितने और हमारी संख्या बढ़ सकती है, मैंने कहा 15-20% हम संख्या और बढ़ा करके भी
व्यवस्था करेंगे। हम प्रमुख रूप से ये कठिनाई 2 कॉलेजेज में खास कराएंगे, MB PG कॉलेज हल्द्वानी और DAV कॉलेज TBS कॉलेज देहरादून। ये सबसे ज़्यादा संख्या वाले बच्चों का इंस्टीट्यूशन है। उनकी दृष्टि से भी अन्य कई जगह, कई तो ऐसे इंस्टीट्यूशन भी है पहाड़ों में जहाँ बच्चे ही नहीं शिक्षक ज़्यादा, ऐसे भी इंस्टीट्यूशन है। उनके बारे में तो खैर पृथक से बात करेंगे, लेकिन उसके लिए हमने कह दिया यहाँ पर एक गर्ल्स कॉलेज जैसे हल्द्वानी है, ओपन यूनिवर्सिटी है, तो इन सब के कैंपस का इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद भी कोई कठिनाई होगी तो इवनिंग क्लास भी करेंगे और टीचर्स को की नियुक्ति भी करेंगे और उनसे काम भी, कोई कठिनाई नहीं आएगी। इग्नू से भी हमने बात की है, कितने और ऐसे केंद्र वो खोल सकते हैं, तो इस साल खोलेंगे ताकि जो न्यायालय का आदेश है हम उसका पालन कर सकें। चुनौतियां कई सारी है और इन चुनौतियों के बीच रास्ता निकालने की कसरत भी चल रही है। बहरहाल छात्र भी इस इंतजार में हैं कि उनकी सरकार उनके लिए क्या कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट TV 100। हरिद्वार के उपनगरी कहे जाने वाले ज्वालापुर में हो रहे अवैध निर्माण और अवैध वसूली के खिलाफ व्यापारी मंडल और युवक कांग्रेस के नेता सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों ने हरिद्वार विकास प्राधिकरण के सचिव के ऑफिस में घुसकर जमकर प्रदर्शन किया और साथ ही अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। हरिद्वार में हो रहे अवैध निर्माण और अवैध वसूली को लेकर व्यापारी मंडल और युवक कांग्रेस के नेताओं का आरोप है कि मामले की जांच की जानी चाहिए और साथ ही में हरिद्वार विकास प्राधिकरण विभाग को दी गई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अपनी मांगों को लेकर अभी 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन ही किया गया है, लेकिन मांगे पूरी ना होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। तो वहीं विकास प्राधिकरण की सचिव का कहना है कि नगर में हो रहे अवैध निर्माण और अवैध वसूली की जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पहले तो ये नोटिस भेजते हैं, नोटिस के नाम पे इन्होंने फिर उनसे जाके डीलिंग कर लेते हैं। नीचे इनके अधिकारी, इनके जो वो होते हैं गुर के, वो जाके उनसे डीलिंग कर लेते हैं कि जी हम 10,000 में निपटा देंगे, 50,000 में निपटा देंगे। तो ऐसी इस तरह की शिकायत यूथ कांग्रेस के पास आई। हमने आज ये निर्णय लिया था कि आज यूथ कांग्रेस यहाँ पर जो है प्रदर्शन करेगी, जाकर HDA के अधिकारियों का घेराव करेगी और वो यूथ कांग्रेस ने आज किया सोमवार के दिन। जो ये अतिक्रमण को लेके सारी चीजें थी और आप भी जानते हैं कि पिछले कुछ समय यहाँ पर कभी सावन का मेला रहा और कावड़ का बहुत हो रहा। ये हम भी मानते हैं कि कुछ जगह अतिक्रमण हुआ होगा, तो शायद उनकी नाराजगी इस चीज में। देखिए, अभी एक डेलीगेशन में मुझे इस संदर्भ में ही बात कही और हमने उनसे कहा है कि अगर कोई भी कर्मचारी अधिकारी इस चीज में लिप्त है तो आप हमें उसकी शिकायत में एफिडेविट दे दीजिए, जो भी नियमानुसार विभागीय कार्रवाई होती है उसके अगेंस्ट ली जाएगी। 7 तारीख को पिछले महीने की मेरे द्वारा एक प्रार्थना पत्र इनको दिया गया था विकास प्राधिकरण को एक अवैध निर्माण के संबंध में, और वो अवैध निर्माण अपनी जमीन तो 2000 फुट है, उसके अलावा 1000 फुट बागरो नदी, सूखी नदी की जमीन है वो, जिसपे नदी पूरी भर के बहती है। उस नदी को घेर पे उस पर 3 मंजिला निर्माण एक स्कूल की आड़ में किया जा रहा है। इनको सारी एप्लीकेशन लिखित में दी, सब सूचना दी। इन्होंने शुरू में बहुत तेजी दिखाई, काम रोका और उसके बाद काम रोकने के बाद इन्होंने इस काम को क्या अंजाम दिया, शनिवार संडे को उसका लेंटर डलवा दिया गया। तो वहीं चंबा में इन दिनों नशीले पदार्थ की तस्करी जोरों पर चल रही है। पुलिस ने तस्करी को रोकने के लिए विशेष अभियान भी चलाया है। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी शख्स के पास से 1 किलो चरस बरामद की है। आरोपी चरस लेकर चंबा की ओर जा रहा था। अन्वेषण शाखा के प्रभारी ने टीम के साथ आरोपी को धर दबोचा है। जिला चंबा पुलिस ने मादक द्रव्य अधिनियम के तहत एक सफलता अर्जित की है। SIU हेड कांस्टेबल वीरेंद्र सिंह ने अपनी पार्टी के साथ गांव महिला में नाके के दौरान एक व्यक्ति अशोक कुमार निवासी लिल उम्र 22 साल को गिरफ्तार किया।
हमीरपुर जेल में 5 कैदी प्रशासन को चकमा देकर फरार हो गए। ये पांचों कैदी अलग अलग जेलों के रहने वाले हैं। पुलिस ने इन पांचों की तेजी से तलाश जारी कर दी है। हिमाचल में 15 अगस्त की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। चंबा जिले में आजादी का दिन मनाने की तैयारियां कल से शुरू हो गई हैं। 15 अगस्त के कार्यक्रम को आकर्षक बनाने के लिए चंबा पुलिस, होम गार्ड और स्कूली बच्चों का चंबा के पुलिस ग्राउंड में 15 अगस्त को लेकर अभ्यास चल रहा है। बच्चों का कहना है कि 15 अगस्त की परेड में शामिल होने का उन्हें बहुत गर्व है और साथ ही आने वाले समय में वे दिल्ली के राजपथ पर होने वाली परेड का हिस्सा बनेंगे। प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी खराब हो गई है कि अपराधी चाहे जेल से बाहर हो या जेल के अंदर कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हमीरपुर की जेल से पुलिस को चकमा देकर 5 कैदी दीवार फांदकर फरार हो गए। जेल प्रशासन की लापरवाही देखिए। जेल में केवल 80 कैदी हैं, लेकिन 80 कैदियों पर भी जेल अधिकारी नजर नहीं रख पाए। अब जरा सुनिए अपनी लापरवाही पर पुलिस अधिकारी क्या फरमा रहे हैं। ये कल शाम को पुलिस को सूचना मिली कि जेल में जब बंदी के दौरान 5 कैदी कम पाए गए हैं, जिस पर पुलिस ने मौका पे आई और पाया कि 5 कैदी जो जेल अथॉरिटीज़ के मुताबिक 5 कैदी कम हैं, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और उनकी खोज के लिए जगह जगह नाके लगाए हैं। तो भैया भले ही अदालत के आदेश पर कैदियों को समाज से दूर जेल में रखा गया हो ताकि वे किसी को कोई नुकसान न पहुंचाएं, लेकिन मेहरबानी देखिए बेपरवाह जेल प्रशासन की। 5 कैदी जेल के अंदर के पूरे तामझाम को धता बताकर फरार हो गए। पुलिस प्रशासन ने अपनी साख बचाने के लिए नाकेबंदी शुरू कर दी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जेल प्रशासन आखिर किस नींद में सोया था। अब अगर ये कैदी कोई अपराध करते हैं तो जेल प्रशासन की बेपरवाही का खामियाजा आम जनता को भुगतना होगा। अरविंद टीवी 100 हमीरपुर। सुले झज्जर गांव के पास न्यूगल नदी के तेज बहाव में 3 लोग बह गए, जिसमें प्रशासन और गांव वालों की सहायता से एक पुरुष और महिला को तो सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन एक महिला तेज बहाव की चपेट में आ गई। बरसात के दिनों में यहाँ का हर नदी नाला उफान पर होता है और हर साल न जाने कितनी जाने इनमें डूबने से जाती हैं। लेकिन अगर पुल ही नहीं है तो मजबूरन आपको जोखिम उठाकर ही जाना पड़ेगा। पालमपुर के सुला झज्जर गांव के पास न्यूगल नदी पर भी सदियों से पुल नहीं है और लोग एक गांव से दूसरे गांव तक जाने के लिए यूं ही जोखिम उठाकर नदी पार करते हैं। और इसी का जीता जागता नजारा तब देखने को मिला जब मजबूरी के चलते नदी पार करते समय 3 लोग नदी के तेज बहाव में बह गए। 2 लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन एक महिला की मौत हो गई। मैं नदी के पार जा रहा था ना, मेरे से पीछे 2 जनानियां थी, बहुत पीछे थी। मैं बहुत आगे निकल गया था। मैंने देखा पानी बढ़ गया, इस तरफ देखा पानी आ गया, मेरे भी 1-2 गचाटे मुझे भी लग गए। फिर उधर देखा जनानी डंडे के साथ चला रही थी, तब मैंने आवाज़ दी, वो तो नीचे से फिर बंदे आ गए। इससे पहले बनी कहाँ जा चुकी थी। सरकार के झूठे आश्वासनों से इस पुल को लेकर गांव वालों को कई बार सपने दिखाए गए। लोगों के मुताबिक पिछले 10 सालों में कई बार पुल के लिए सर्वे भी हो चुका है, लेकिन पुल का सपना जमीन पर कब उतरेगा इस बारे में कुछ पता नहीं। इसी मजबूरी के चलते आज एक महिला की मौत हो गई। बाकी 2 लोगों को गांव वालों ने पुलिस की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर लोग इस तरह के हादसों का कब तक शिकार होते रहेंगे। आखिर कब तक मजबूरियों से जूझते लोग अपनी जान गंवाते रहेंगे। सरकार विकास के नाम पर बयानबाजी और पुल के नाम पर मात्र सर्वे ही कराती रहेगी। गांव वाले पुल के सपने को लेकर आखिर किस सदी तक इंतजार करेंगे और जोखिम उठाकर जान गंवाते रहेंगे। मनोज दीवान, टीवी 100 पालमपुर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। टीवी 100 पर आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार। उगता है सूरज तो खिल उठते हैं पहाड़,
डूबता है सूरज तो मस्त नजर आते हैं पहाड़, लेकिन इसे पूरा सच मान लेना बहुत कम जानना है पहाड़ को। पूरा सच जानने के लिए देखिए टीवी 100, आपकी आवाज। बाणी पढ़िया करो, बाणी सुनिया करो, बाणी पढ़िया करो, बाणी सुनिया करो, बाणी सुनिया करो, बाणी गाया 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 करो, गुरुद्वारे नित्य आया करो, गुरु चरणा च हाजरी लवाया करो, चरणा च हाजरी लवाया करो। उत्तराखंड आस्था की नगरी, इस राज्य को देवभूमि भी कहा जाता है। हिमालय की वादियों में बसा हुआ यह राज्य, जहां प्रकृति अपनी सुंदरता खुद बयान करती है। पहाड़ों के बीच से निकलता सूरज और हिमालय की गोद से निकलती गंगा, मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया। पक्षियों का चहचहाना, बहते हुए झरने का स्वर सहज ही मन को छू लेता है। हरिद्वार की गंगा आरती, ऋषिकेश का राम झूला और लक्ष्मण झूला, महादेव का नीलकंठ द्वार, चार धाम और त्रिवेणी घाट, सांस्कृतिक विरासत संभाले लोक नृत्य,